आई बेट उजुमाकी जैसा क्रेजी हॉरर एनिमे तुमने कहीं नहीं देखा होगा, बिकॉज इसमें काफ़ी सारी वियर्ड एंड डिस्टर्बिंग चीज़ है। अभी इसके बस 2 एपिसोड्स लॉन्च हुए हैं, पर मैंने मांगा पढ़ रखी है, उसी के बेसिस पे कह रहा हूँ दिस शिट इज डिस्टर्बिंग। सो वेलकम टू मांगा वेन्यू। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो एंड लेट्स बिगिन। बेसिकली उजुमाकी का मतलब होता है स्पाइरल। एक किरोजो नाम की विलेज है जिसमें रिसेंटली अजीब से इवेंट्स हो रहे हैं। इस विलेज में एक कपल होता है, किरिया एंड सुइची। वो उसे पूछता है, क्या तुमने कभी ये टाउन एक साथ छोड़ के जाने के बारे में सोचा है? यहाँ क्या हो रहा है तुमने नोटिस किया ना? कुछ टाइम से स्ट्रीम्स के अंदर भंवर बनते जा रहे हैं। किरिया कहती है, हाँ मैं जानती हूँ। बस इतना ही नहीं, यहाँ की हवा भी बदल गई है और इसका इफेक्ट मेरे डैड पे पड़ रहा है। पूरा दिन वो अपने काम में टाइम बिताते हैं। वो बस अपने रूम में बैठ के घंटों तक अपने स्पाइरल की कलेक्शन को देखते रहते हैं। उन स्पाइरल को देखते हुए उनकी आंखें गोल गोल घूमने लगती है। किरिया को ये सब सुन के अजीब लगता है। इतना ही नहीं, और एक बार डिनर के वक्त उनके सूप में स्पाइरल फिश केक ना होने की वजह से वो बहुत गुस्सा हो गए। वो स्पाइरल्स को देखे बिना शांत ही नहीं होते। इवन नहाते वक्त भी वो बाथटब में भंवर बनाते हैं। किरिया को ये सब फनी लगता है। सुइची कहता है, इट्स ओके, आई डोंट ब्लेम यू फॉर लाफिंग। अगर तुम खुद अपनी आंखों से देखोगी तब पता चलेगा कि ये कितना टेरिफाइंग है। तब सायरन बजने लगता है। सुइची कहता है, मुझे नफरत है इस आवाज़ से। वो उदास समंदर, वो भयानक लाइट हाउस, कपटी पर्वत, ये अजीब सी विलेज, आई हेट एवरी इंच ऑफ इट। दैट्स इट, ये सब मुझे पागल बना रहा है। जहाँ भी देखता हूँ सब जगह स्पाइरल्स है। और वो वहाँ से पागल की तरह चल पड़ता है। अचानक से पीछे से स्टॉर्म आता है और किरिया डर जाती है। एंड जब वो घर जाती है तो देखती है सुइची के पापा उसके घर में आए हैं। किरिया के डैड गोशिमा का पोट्री का बिजनेस होता है। सुइची के डैड कहते हैं, जो तुम व्हील पे क्ले को मोल्ड कर रहे हो, इट्स लाइक तुम स्पाइरल का आर्ट बना रहे हो। गोशिमा कहता है, ओह तुम पॉटरी व्हील के बारे में बात कर रहे हो? हाँ, पर कभी कभी ये व्हील देख के मुझे चक्कर आने लगते हैं। सुइची के डैड कहते हैं, यस एग्जैक्टली, क्या तुम मुझे ऐसा ही एक व्हील बना के दोगे जिससे देख कर मुझे चक्कर आने लगे? और उस पर गोल गोल स्पाइरल जरूर बनाना, और ब्लैक स्पाइरल वुड बी परफेक्ट। चेहरे पे हॉरिफाइंग सा लुक लेके वो कहता है, दैट्स इट मिस्टर गोशिमा, आई एम कन्विंस्ड दैट हर एक स्पाइरल के अंदर वंडरफुल पावर होती है, द सब्लाइम पीस ऑफ आर्ट, एंड तुम उसे वंडरफुली बनाते हो। अजामी किरिया की न्यू फ्रेंड होती है। वो लोग स्कूल में बातें कर रहे होते हैं। अजामी उसे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछते हैं। सब सुन के वो कहती है, आई एम सो जेलस ऑफ यू, ऑल्सो यहाँ मेरे टाइप का कोई लड़का नहीं है। किरिया कहती है, पर तुम तो बहुत खूबसूरत हो, जो भी बंदा तुम्हें चाहिए वो मिल सकता है। तभी हवा चलती है एंड अजामी के फोरहेड पे बना हुआ स्कार दिखता है। वो बताती है कि ये स्कार मेरे बचपन का है। मेरे क्रश को इम्प्रेस करने के लिए मैंने टाइट रोप वॉकर होने का प्रिटेंड किया था एंड तब मैं गिर गई थी। बट द फनी थिंग इज, उसके बाद हम क्लोज फ्रेंड्स बन गए। तब से जिस भी लड़के पे मेरा क्रश होता है वो मुझे लाइक करने लगता है। इट्स स्ट्रेंज, में भी ये स्कार उन्हें अट्रैक्ट करता है। अजामी काफ़ी हॉट होती है एंड ऑब्वियसली सारे लड़के उसके पीछे पागल होते हैं। अब किरिया अपने बॉयफ्रेंड से उसको इंट्रोड्यूस करवाती है। सुइची को उसका प्रेजेंस टेरिफाइंग लगता है। वो डर के मारे किरिया को लेके चला जाता है। वो पूछती है, क्या हुआ है, तुम भाग क्यों रहे हो? सुइची बताता है कि इट वॉज अ स्पाइरल, उसके अंदर से स्पाइरल का प्रेजेंस फील हो रहा था। यू हैव टू बी केयरफुल, वो लड़की अजीब है। आगे गोशिमा कहता है, जो चीज़ सुइची के पापा ने बनवाने के लिए कही थी वो कंप्लीट की है, वो तुम उसके घर पे डिलीवर करके आओ। किरिया डिलीवरी करने के लिए चली जाती है। तब मिस्टर साइटो कहता है, आई एम सॉरी बट मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि तुम खुद स्पाइरल्स मैनिफेस्ट कर सकते हो। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, यू विल बी अमेज्ड। और वो उसे अपने जीभ से स्पाइरल बना के दिखाता है। किरिया डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। उसी वक्त एक डिलीवरी बॉय आता है एंड मिस्टर साइटो वो डिलीवरी ले लेता है। आगे रास्ते पे सुइची को अजामी दिखती है। वो उसे बोलती है, सारे लड़के मेरे आगे पीछे करते हैं, मेरे से अट्रैक्ट होते हैं, पर तुम मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हो? उसके फोरहेड पे जो स्कार होता है उससे स्पाइरल बनने लगता है। सुइची कहता है, तुम अपने फोरहेड पे क्या छुपा रही हो? अजामी जवाब देती है, आई होप किरिया ने तुम्हें बता दिया होगा कि ये कैसे बना। टेक अ लुक, शायद तुम इससे अट्रैक्ट हो जाओ। वो अपना स्कार दिखा देती है। सुइची कहता है, आई न्यू इट, इट्स अ स्पाइरल। ये आधे चांद की शेप में तुम्हारा स्कार स्पाइरल बनता जा रहा है। इसने तुम्हें पोजेस कर लिया है। ये टाउन छोड़ के तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहा हूँ, देर होने से पहले निकल जाओ यहाँ से।
और सुइची खुद भाग जाता है। कुछ टाइम बाद पता चलता है सुइची के डैड की डेथ हो गई है। उनके फ्यूनरल पे लोग होते हैं। तब किरिए को बोलता है, तुम्हें पता है मेरे पापा की डेथ कैसे हुई? सबको हमने बताया है कि स्टेयर से गिरने की वजह से उनकी मौत हुई, और ये एक झूठ है। मेरे डैड की हालत मेंटली एंड फिजिकली बिगड़ रही थी। मॉम एंड मैं स्पेशलाइज हॉस्पिटल गए थे उनको एडमिट करने की इंक्वायरी करने के लिए, और जब हम रात को घर आए डैड कहीं दिख नहीं रहे थे। हमने पूरा घर छान मारा, पूरा घर खाली था एक्सेप्ट वन रूम। उस रूम में एक वुडन टब रखा था। हमने उसे ओपन करके देखा। डैड ने खुद को कीड़े की तरह स्पाइरल शेप में टब के अंदर खुद को बंद कर रखा था। इससे उनके बॉडी की हर एक हड्डी टूटी जब तक उनकी जान ना चली जाए। लोग आसमान में देख के शोर करने लगते हैं। मिस्टर साइटो को जलाया गया था। उसके धुएं ने स्पाइरल का शेप ले लिया था और वो धुआं एक पॉन्ड में चला जा रहा था। सुइची की माँ पागल हो जाती है और कहती है, मैं उनको देख सकती हूँ वहाँ ऊपर। स्मोक ने मिस्टर साइटो जैसा शेप ले लिया था। उसकी मदर पागल हो जाती है, फिर उनको हॉस्पिटल भेजा जाता है। कुछ देर बाद किरिए को अजामी मिलती है। बात करते करते स्टॉर्म आता है एंड अजामी के फोरहेड पे स्पाइरल होल बनने लगता है। किरिए उसे देख के डर जाती है, फिर अजामी भाग जाती है। अब सुइची की मदर पूरी मेंटली डिसेबल्ड हो गई थी। उनको स्पाइरल से नफरत हो गई थी। आगे अजामी के स्कूल का लड़का उसको डेट पे ले जाने के लिए अप्रोच करता है। रिजेक्ट होने के बाद वो कहता है, आई विल डू एनीथिंग फॉर यू। बाहर बारिश चल रही होती है एंड क्लास में एक भीगा हुआ मोटा लड़का आता है। एक बुली लड़का उसका मजाक उड़ाता है एंड टीचर कहता है, तुम उन पे ध्यान मत दो, काटियामा तुम सीट पे जाके बैठो। नेक्स्ट उसी की वजह से लड़के मैच हार जाते हैं एंड क्लास के लड़के उसे बॉयज लॉकर रूम में ले जाके बुली कर रहे होते हैं। उसके पूरे कपड़े उतार के उसे नंगा करके खींचते हुए सबके सामने लाते हैं। तब उसके बैक पे स्पाइरल बना हुआ दिखता है। सब लोग घबरा जाते हैं। अब किरिए सुइची की मदर को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है। उसके मदर के हाथों पे पूरी पट्टियां बंधी हुई थी। सुइची बताता है, फ्यूनरल के बाद उनको जहाँ भी स्पाइरल दिखता है वो पागल हो जाती है। वो खुद के बालों से भी डरने लगी थी, इसलिए उन्होंने अपना हेड शेव कर लिया। देन अपने फिंगर्स की स्किन काट दी क्योंकि उस पर स्पाइरल बने हुए थे। वो कहती है, जब भी मैं स्पाइरल देखती हूँ मुझे हस्बैंड की टूटी हुई बॉडी याद आती है एंड डैड उन्हें बार बार अपने पास बुलाते हैं। मुझे भी अपनी फिंगर्स एंड हेयर्स को छुपाना पड़ रहा है एंड सेम चीज़ मैंने डॉक्टर्स एंड नर्सेज को भी कह दी है। एंड फाइनली मॉम अब शांत हो गई है। किरिए घर जा रही होती है, तभी उसे अजामी दिखती है। वो कहते, तुम कहाँ गई थी? आई वॉज वरीड अबाउट यू। अजामी बोलती है, किरिए आई कांट फोकस, क्या तुम मेरा चेहरा देखोगी? एंड तब दिखता है एक भयानक मंजर। अजामी का स्पाइरल बहुत बड़ा हो गया था एंड तभी वो उसकी एक आंख को निगल देता है। किरिए डर के नीचे बैठ जाती है और अजामी वहां से चली जाती है। अजामी को जिस लड़के ने प्रपोज किया था वो सुइची को झूठ बोल के बुला के लाता है दैट तुम्हें किरिए ने मिलने के लिए बुलाया है, और ये उसे अजामी ने करने के लिए बोला। लड़का कहता है, आई एम सॉरी पर किरिए नहीं आएगी, हमने एक डील की थी। और पीछे से अजामी आ जाती है। लड़का कहता है, अजामी जैसा तुमने कहा था वैसा मैंने किया, क्या अब तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? अजामी कहती है, मुझे नहीं लगता, अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो बस सुइची से मिलना था। लड़का गुस्से में आकर उसे गाली देते हुए उसकी हैट उतार देता है। तब उन्हें दिखता है अजामी का चेहरा स्पाइरल बन गया था एंड वो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रहा था। वो देखकर दोनों भी बंदे डर जाते हैं। अजामी उसे अपने स्पाइरल के अंदर ब्रूटली खींच लेती है। तभी दूसरी साइड से किरिए आती है। सुइची पेड़ पर चढ़ गया था एंड वहाँ वो किरिए को बताता है दैट अजामी ने एक बंदे को पूरा निगल लिया है। अब वो लोग देखते हैं कि अजामी की बॉडी खुद को निगल रही है एंड उसकी बॉडी डिसअपीयर होने लगती है। उसके सर पर जो स्पाइरल बना हुआ था वो उसको अंदर खींच रहा है। स्पाइरल अजामी को उसके अंदर पूरी तरह से खींच लेता है और अजामी गायब हो जाती है। एनिमे में बताया है दैट अभी तक जो भी हुआ वो बस शुरुआत है एंड यहाँ
उजुमाकी एपिसोड नंबर 1 खत्म हो जाता है। काफ़ी क्रेजी एंड हॉरिफाइंग एपिसोड था ये। एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि उन्होंने बस 2 ही एपिसोड लॉन्च किया है एंड जैसे ही आगे के एपिसोड्स आएंगे मैं वीडियो बना दूंगा। ऑल्सो प्लूटो का मैंने एक एपिसोड लॉन्च किया था पिछली बार एंड अभी सेकेंड एपिसोड पे मैं काम कर रहा हूँ। तो जल्द से जल्द मेरे 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो। कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देना। ऑल्सो बेल आइकन प्रेस करो ताकि एपिसोड नंबर 2 सबसे पहले आप तक पहुँचे।